अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी। आज हम पाठ क्रमांक 5 अनोखे राष्ट्रपति का अध्ययन करेंगे, जिसे महादेवी वर्मा इन्होंने लिखा हुआ है। महादेवी वर्मा जी प्रतिभावान साहित्यकार थी। आप छायावाद के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक मानी जाती है। आपकी रचनाएं समाज के प्रत्येक वर्ग को प्रभावित और प्रेरित करती है। महादेवी वर्मा जी द्वारा लिखित प्रस्तुत संस्मरण भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में है। पाठ में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की सादगी, सरलता, सहज स्वभाव के बारे में प्रकाश डाला गया है। यहाँ लेखिका ने स्पष्ट किया है कि भारत के महामहिम पद पर पहुंचकर भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद में अहम लेश मात्र भी नहीं था। आइए विस्तार से पाठ का अध्ययन करते हैं। राजेंद्र बाबू को मैंने पहले एक सर्वथा गद्यात्मक वातावरण में ही देखा था, परंतु उस गद्य ने कितने भावात्मक क्षणों की अटूट माला गूंथी है, यह बताना कठिन है। महादेवी वर्मा जी कहती है कि मैंने भारत के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी को जब पहली मर्तबा देखा तो बड़े ही सादगी, सरल स्वभाव में देखा। जिस तरह से गद्य पाठ होता है वैसे ही सादा स्वभाव था, लेकिन इस सरल व्यक्तित्व में कितनी भावनाएं हैं, किस कदर उसमें गहराई है इनके व्यक्तित्व में, ये जैसे जैसे मैं उन्हें जानती गई, जिस तरह से कविता पढ़ने पर उसकी गहराई वाले अर्थ पता चलते हैं, उसमें छिपी गहराई समझ में आती है, तो वैसे ही राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व कितना गहराइयों से भरा हुआ है, ये बताना मेरे लिए कठिन है, ऐसा लेखिका कहती है। मैं प्रयाग में बीए की विद्यार्थी थी और शीतावकाश में घर भागलपुर जा रही थी। पटना में भाई के मिलने की बात थी, अतः स्टेशन पर ही प्रतीक्षा के कुछ घंटे व्यतीत करने पड़े। शीतावकाश यानी कि सर्दी की छुट्टियाँ। अब राजेंद्र बाबू से लेखिका की पहली मुलाकात जो है वो पटना स्टेशन पर हुई। लेखिका उसके बारे में कहती है कि स्टेशन के एक ओर 3 पैरों वाली बेंच पर देहातियों की वेशभूषा में कुछ नागरिकों से घिरे सज्जन जो विराजमान थे, उनकी ओर मेरी विहंगम दृष्टि जाकर लौट आई। वास्तव में भाई से यह जानने के उपरांत कि उक्त सज्जन ही राजेंद्र बाबू है, मुझे अभिवादन का ध्यान आया। तो इस तरह से महादेवी वर्मा जी ने पहली बार जो है राजेंद्र बाबू को सीधे सादे देहातियों के हुलिये में जो है पटना स्टेशन पर देखा था। पहली दृष्टि में ही जो आकृति स्मृति में अंकित हो गई थी, उसमें इतने वर्षों ने न कोई नई रेखा जोड़ी है और न कोई नया रंग भरा है। आज कई सालों बाद भी जब उन्होंने राजेंद्र बाबू को देखा तो जो पहली मर्तबा जो उनके ख्यालों में या उनकी पहली नज़र में जो राजेंद्र बाबू का व्यक्तित्व उन्होंने देखा था, वही सादगी जो है कई वर्षों बाद भी जो है उन्हें नज़र आई। सत्य में से जैसे कुछ घटाना या जोड़ना संभव नहीं रहता, वैसे ही सच्चे व्यक्तित्व में भी कुछ जोड़ना घटाना संभव नहीं है। जिस तरह से सच्चाई में से कुछ कम करना या सच्चाई में कुछ बढ़ाना ये नामुमकिन है, वैसा ही सच्चा व्यक्तित्व, सच्चा किरदार राजेंद्र बाबू का था, जिसमें से कुछ घटाना और कुछ बढ़ाना नामुमकिन है। आगे महादेवी वर्मा राजेंद्र बाबू का हुलिया बताती है। उनका बाह्य रूप किस प्रकार का था, देखिए। काले घने पर छोटे कटे हुए बाल, चौड़ा मुख, चौड़ा माथा, घनी भुरकुटियाँ यानी कि भवे, घनी भुरकुटियों के नीचे बड़ी आँखें,
मुख के अनुपात में, कुछ भारी नाक, कुछ गोलाई लिए चौड़ी ठुड्डी, कुछ मोटे और सुडौल ओठ, श्यामल झाई देता हुआ गेहुआ वर्ण, बड़ी बड़ी ग्रामीणों जैसी मूछें जो ऊपर के ओठों को ही नहीं ढक लेती थी, नीचे के ओठों पर भी रोमिल आवरण डाले हुए थी। हाथ पैर शरीर सब में लंबाई की ऐसी विशेषता थी जो दृष्टि को अनायास आकर्षित कर लेती थी। उनकी वेशभूषा की ग्रामीणता तो और भी दृष्टि को उलझा लेती थी। खादी की मोटी धोती ऐसा फेटा देकर बांधी गई थी कि एक ओर दाहिने पैर पर घुटना छूती थी और दूसरी ओर बाएं पैर की पिठली। मोटे खुरदुरे काले बंद गले के कोट में ऊपर का भाग बटन टूट जाने के कारण खुला था और घुटने के नीचे का बटनों से बंद था। सर्दी के दिनों के कारण पैरों में मोजे जूते तो थे, परंतु कोट और धोती के समान उनमें भी विचित्र स्वच्छंदतावाद था। मिट्टी की परत से न जूतों के रंग का पता चलता था, न रूप का। गांधी टोपी की स्थिति तो और भी विचित्र थी। उनकी आगे की नोक बाई भौं पर खिसक आई थी और टोपी की कोर माथे पर पट्टी की तरह लिपटी हुई थी। देखकर लगता था मानो वे किसी हड़बड़ी में चलते चलते कपड़े पहनते आए हैं, अतः जो जहाँ जिस स्थिति में अटक गया वो वहाँ वही स्थिति में लटका रह गया। इस तरह से राजेंद्र बाबू एक सामान्य देहाती की तरह जो है दिखते थे। उनका रहन सहन, पहनावा बिल्कुल एक सादा देहाती की तरह था। उनकी मुखाकृति देखकर अनुभव होता था मानो इन्हें पहले कहीं देखा है। मुखाकृति यानी कि चेहरा, मुख आकृति यानी कि चेहरा। अनेक व्यक्तियों ने भी उन्हें प्रथम बार देखकर ऐसा ही अनुभव किया। बहुत सोचने के उपरांत ही उस प्रकार की अनुभूति का कारण समझ में आ सका। पहली मर्तबा अगर राजेंद्र बाबू को देखा किसी ने तो उन्हें ऐसा लगता कि इनसे हम पहले भी कहीं मिल चुके हैं, क्योंकि उनका हुलिया जो था बिल्कुल एक आम देहाती की तरह था। राजेंद्र बाबू की मुखाकृति ही नहीं, उनके शरीर के संपूर्ण गठन में एक सामान्य भारतीय जन की आकृति और गठन की छाया थी, अतः उन्हें देखने वाले को कोई न कोई आकृति या व्यक्ति स्मरण हो आता था और वह अनुभव करने लगता था कि इस प्रकार के व्यक्ति को पहले भी कहीं देखा है। आकृति तथा वेशभूषा के समान ही वे अपने स्वभाव और रहन सहन में सामान्य भारतीय या भारतीय कृषक का ही प्रतिनिधित्व करते थे। राजेंद्र बाबू एक आम देहाती किसान की तरह जो है दिखाई देते थे। उनका रहन सहन, उनका स्वभाव यानी कि उनका रवैया बिल्कुल एक आम हिंदुस्तानी किसान की तरह था। प्रतिभा और बुद्धि की विशिष्टता के साथ साथ उन्हें जो गंभीर संवेदना प्राप्त हुई थी वही उनकी सामान्यता को गरिमा प्रदान करती थी। व्यापकता ही सामान्यता की शपथ है, परंतु व्यापकता संवेदना की गहराई में स्थिति बनाए रखती है। तो आम इंसान की शक्ल में एक बड़े किरदार के मालिक, उनकी जहानत, उनकी संजीदगी जो है उन्हें एक अलग पहचान देती थी। उनकी वेशभूषा की अस्त व्यस्तता
के साथ उनके निजी सचिव और सहचर भाई चक्रधर जी का स्मरण अनायास हो आता है। जब मोज़ों में से पांचों उंगलियां बाहर निकलने लगती, जब जूते के तले पैर के तलवों के गवाक्ष बनने लगते यानी कि फट जाते, जब धोती कुर्ते गवाक्ष यानी कि गाय की आँख यानी कि जूते के तले जो है, जूते के तल वो घिस घिस कर जो है गाय की आँख के मानिंद जो है फट जाते हैं, जब धोती कुर्ते कोट आदि का खद्दर अपने मूल ताने बाने में बदलने लगता, तब चक्रधर इस पुरातन सज्जा को अपने लिए सहेज लेते। यहाँ पर राजेंद्र बाबू के निजी सचिव यानी कि उनके पर्सनल सेक्रेटरी वे भी किस तरह से सादगी में रहना पसंद करते थे, यहाँ पर वो बताया गया है कि राजेंद्र बाबू के इस्तेमाल किए हुए कपड़े, जूते, मोज़े जब बिल्कुल खस्ता हो जाते थे, तब जो है उनके पर्सनल सेक्रेटरी चक्रधर जो है वे उन्हें इस्तेमाल करते थे। उन्होंने वर्षों तक इसी प्रकार राजेंद्र बाबू के पुराने परिधान से अपने आप को प्रसादित कर कृतार्थ का अनुभव किया था। यानी कि राजेंद्र बाबू के इस्तेमाल किए हुए खस्ता हाल हो चुके कपड़े जो है उनके पर्सनल सेक्रेटरी, निजी सचिव जो है उनके सहचर भाई चक्रधर वे इस्तेमाल करते थे और इसमें बड़ा फ़क्र महसूस करते थे। मैंने ऐसे गुरु शिष्य या स्वामी सेवक अब तक नहीं देखे। महादेवी वर्मा कहती है कि इस तरह से मैंने जो है उस्ताद शागिर्द या मालिक नौकर का ऐसा अटूट रिश्ता जो है अब तक नहीं देखा जो राजेंद्र बाबू और चक्रधर का था। आगे देखिए, राजेंद्र बाबू के निकट संपर्क में आने का अवसर मुझे सन 1937 में मिला। महादेवी वर्मा कहती है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के करीब आने का, उन्हें जानने और समझने का मौका जो है मुझे सन 1937 में मिला, जब वे कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में महिला विद्यापीठ महाविद्यालय के भवन का शिलान्यास करने प्रयाग आए। शिलान्यास यानी कि संगे बुनियाद। जब राजेंद्र प्रसाद महिला विद्यापीठ महाविद्यालय की इमारत की संगे बुनियाद रखने के लिए आए, तब और उन्हें करीब से जानने का मौका महादेवी वर्मा को मिला। उनसे ज्ञात हुआ कि उनके संयुक्त परिवार में 15-16 पौत्रियां हैं जिनकी पढ़ाई की व्यवस्था नहीं हो पाई है। मैं यदि अपने छात्रावास में रहकर उन्हें विद्यापीठ की परीक्षाओं में बैठा सकूं, तो उन्हें कुछ विद्या प्राप्त हो सकेगी। महादेवी वर्मा को राजेंद्र बाबू से बातचीत करने के बाद पता चला कि उनके परिवार में 15-16 उनकी परपोतियाँ हैं। अगर महादेवी वर्मा उन्हें हॉस्टल में अपने साथ रखकर आगे पढ़ाई का मौका देंगी, तो उनकी पोतियाँ भी जो है आगे तालीम हासिल कर सकेंगी। ऐसा जो है राजेंद्र बाबू ने महादेवी वर्मा से कहा और महादेवी वर्मा ने इस बात को कबूल कर लिया। पहले बड़ी, फिर छोटी, फिर उनसे छोटी के क्रम से बालिकाएं मेरे संरक्षण में आ गई। पहले उनकी बड़ी परपोती, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरह से एक एक करके जो है एक एक करके महादेवी वर्मा की निगरानी में पढ़ाई के लिए आ गई। उन्हें देखने प्रायः उनकी दादी और कभी कभी दादा भी प्रयाग आते रहे। तभी राजेंद्र बाबू की सहधर्मिणी अर्थात पत्नी यानी कि बीवी
के निकट संपर्क में आने का अवसर मिला। वे सच्चे अर्थ में धरती की पुत्री थी। वे साध्वी, सरल, क्षमामयी, सबके प्रति ममतालु और असंख्य संबंधों की सूत्रधारिणी थी। जब हॉस्टल में राजेंद्र बाबू की पोतियाँ महादेवी वर्मा की निगरानी में पढ़ाई करने लगी तो उनसे वक्तन फ़ौक्तन मिलने के लिए राजेंद्र बाबू आते। कभी कभार साथ में उनकी बीवी भी आती और इस तरह से जो है महादेवी वर्मा और राजेंद्र बाबू की पत्नी, इनकी भी मुलाकात हुई। आपसी ताल्लुकात बढ़ने लगे। तब उन्हें पता चला कि राजेंद्र बाबू की तरह ही उनकी बीवी भी जो है वो सादा, सरल स्वभाव वाली, माफ़ करने वाली, बड़ी ही ममतालु और एक साथ कई रिश्तों को निभाने वाली है। यहाँ हम रुकते हैं। इस पाठ का उत्तरार्ध यानी कि अगला हिस्सा हम अगली वीडियो में देखेंगे।